जूनियर सेकेंडरी स्कूल रतनिया गाजीपुर. Now I am going to continue previous video. In previous video we shall discuss we had discussed about the एग्रीकल्चर. हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था. अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ द राइस एंड मेज क्रॉप. अब इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे. उस क्रॉप का नाम है मेज. मेज मक्का. अब मक्का का व्हाट इज द इंट्रोडक्शन एंड जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द मेज क्रॉप्स. तो अब हम जैसे कि बताए थे, एक हमने रूपरेखा एक ट्रिक तैयार किया था. उस ट्रिक के आधार पर ही इसको हम पुनः अगले क्रॉप को भी लिखेंगे. तो जो हमारा अगला क्रॉप होता है वो है पहला, वो है मेज. और मेज का हमें लिखना है पहले इंट्रोडक्शन. तो हम बताए थे वीडियो में कि पहले हम ये देखेंगे कि वो जो क्रॉप जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं वो रबी क्रॉप्स है या खरीफ क्रॉप्स है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेज है, मेज इज द खरीफ क्रॉप्स. इट इज ए खरीफ क्रॉप्स. इट इज अ खरीफ क्रॉप. देखिए ये क्या है, खरीफ क्रॉप्स है. दूसरा जो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर फूड एज वेल एज फोडर. देखिए इसका जो प्रयोग होता है वह फूड भोजन के लिए भी होता है और पशुओं को चारे के रूप में भी हम लोग मेज का प्रयोग करते हैं. तो ये तो हो गया. अब तीसरा हमारा पॉइंट हो सकता है कि ये जो मेज है इसका जो यूज होता है बहुत से इंडस्ट्री करते हैं. इट इज यूज बाय मेनी इंडस्ट्रीज. अगला आ जाएगा, इट इज यूज्ड बाय मेनी इंडस्ट्रीज. तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में 3 चीज पढ़ा. इट इज द खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है. और इट इज यूज फॉर फूड एज वेल एज फोडर. इसका प्रयोग जो है भोजन के साथ साथ फोडर पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग होता है. इट इज यूज बाय मेनी इंडस्ट्रीज. इसका प्रयोग जो है कई ऐसे इंडस्ट्रीज जो है अपने यहाँ एज दी रॉ मटेरियल करते हैं. अब देखिए टेम्परेचर पढ़ेंगे कि जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे इसको कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. तो इट रिक्वायर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो इसको जो तापमान, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप इसको कि मेज इज वेल ग्रोन इन टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. अब हम अगला देखते हैं कि रेनफॉल. इसको कितने रेनफॉल की जरूरत पड़ती है. तो इसको जो रेनफॉल की जरूरत पड़ती है जहां पर एनुअल रेनफॉल, इट इज वेल ग्रोन वेयर एनुअल रेनफॉल इज 40 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर. देखिए अब यहाँ यह जो हमारा मेज क्रॉप है, यह वहां पर द मेज इज वेल ग्रोन वेयर एनुअल रेनफॉल इज 40 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर. यहाँ पर वह जो है अच्छी तरह उगाया जाता है. अब हम बात करें क्लाइमेट की. तो इसको क्लाइमेट के लिए 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है. इसको 140 डेज जो पाला होता है ठंड से उसको बचना पड़ता है. इतने डेज में ये क्या होता है, ये अच्छी तरह से ग्रो होता है. अगला जो है वो हमारा होगा सॉयल. अब देखिए ये जो इट इज वेल ग्रोन, देखिए ओल्ड एलुअल सॉयल. यह जो है यह अच्छी तरह से ओल्ड एलुअल सॉयल, ओल्ड एलुअल सॉयल ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग. इट इज वेल
ग्रोन इन ओल्ड एल्युवियल सॉयल एंड दूसरा जो होगा वो हमारा वो रेड लोम सॉयल, रेड लोम सॉयल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके सॉयल की तो इट इज वेल ग्रोन इन ओल्ड एल्युवियल सॉयल एंड रेड लोम सॉयल। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कहां कहां पर ये उगता है। देखिए अगर हम इसके अलावा भी इसमें हम लोग इसको अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हम HYV सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। HYV मीन्स फॉर मोर प्रोडक्शन वी यूज्ड द मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। अब इनका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं कि फॉर मोर प्रोडक्शन वी यूज मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वेल इरिगेशन भी कर सकते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। अब एरिया प्रोडक्शन देखिए यह मोस्टली कहाँ होता है, यह होता है कर्नाटका। कहाँ होता है यह, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार। इन राज्यों में इसका उत्पादन काफी अच्छा होता है। तो हमने पढ़ा अभी मेज के बारे में। अगला जो हमारा क्रॉप्स होगा वो हमारा होगा पल्सेस। सेम उसी स्ट्रक्चर पर इसको लोग रखेंगे, पल्सेस, दालें। अब देखिए जो दाल होता है इसका पहले हम जानते हैं कि पल्सेस। अब देखिए पल्सेस जो है वह किस सीजन का क्रॉप है, तो पल्सेस आर खरीफ क्रॉप्स एज वेल एज रबी क्रॉप्स। देखिए जो पल्सेस है वह खरीफ क्रॉप्स के अलावा रबी क्रॉप्स भी है। दाल के ऐसे कुछ फसलें आती हैं जो इसको हम रबी क्रॉप में उगाते हैं और किसी को कुछ खरीफ क्रॉप में। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी दाल की फसलें जो होती हैं वो खरीफ क्रॉप होती हैं और कौन कौन सी दाल की फसलें जो होती हैं वो क्या होती हैं, रबी क्रॉप होती हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हमारा है सॉरी, इसमें जो दूसरा फीचर हमारा होगा इट पल्सेस आर द रिच इन प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाता है, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, पल्सेस जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इंडिया इज द, हमारा जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, इंडिया इज दी, देखिए इंडिया इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल लार्जेस्ट कंज्यूमर। इसके अलावा क्या है, एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर। देखिए इंडिया जो है वह दाल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साथ में सबसे अधिक यूज करने वाला भी क्या है, देश है। अब देखिए अभी हम देखते हैं इसको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इट रिक्वायर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसको जो तापमान की जरूरत पड़ती है वह 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पड़ती है। एंड अगर बात करें हम रेनफॉल की,
तो इट रिक्वायर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसको जो रेनफॉल की जरूरत पड़ती है वो कितना पड़ती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितना पड़ती है, 75 डिग्री तक पड़ती है। सॉरी इसको रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से पड़ती है 75 सेंटीमीटर तक। सॉरी अब देखिए मैंने बताया कि टेम्परेचर कितना चाहिए इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रेनफॉल कितना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, इसको इतना रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट। अब देखो जो क्लाइमेट है इसको ये वार्म एंड इट रिक्वायर द पल्सेस आर रिक्वायर वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। मोस्टली pulses for growing require warm and dry climate। अब इसको क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए तो सॉयल, तो जो सॉयल होता है यह लोमी सॉयल, इसको लोमी सॉयल, सैंडी सॉयल एंड शैलो ब्लैक सॉइल की जरूरत। देखिए इसको लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल की जरूरत। इस मिट्टी में यह पल्सेस जो होते हैं वह अधिक उगाए जाते हैं। अब देखिए एरिया प्रोडक्शन कहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो यह मुख्यतः कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। देखिए अब देखिए इसका जो एरिया प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, इन राज्यों में हम पल्सेस की खेती ज्यादा करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पल्सेस में एक और होती है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। इस तरह क्रॉप्स, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये अपना नाइट्रोजन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस तरह क्रॉप्स को हम रोटेशन में बुआई करते हैं। इस क्रॉप्स के बाद हम दूसरे तरह के फसलों को उगाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।